बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, मरियम नवाज साहिबा, आप ये देखिए कि तनकीदों का अंबार लगा कर रख दिया। मरियम औरंगज़ेब ने, ख्वाजा आसिफ ने कि इमरान खान साहब अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे, इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, FIA गिरफ्तार करें इन्हें। तो ये देखिए कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी साहब ने भी नून लीग के ऊपर बिजलियां गिरा कर रख दी, इनके ख्वाबों के ऊपर पानी फेर दिया। अब अगर मैं कहूँ कि नून लीग की तबाही वाक़तन में अब शुरू हो चुकी, तो इस पर कोई भी शक नहीं। अच्छा, आपको वो दिन याद होगा जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा नैब के अंदर पेश हुई थी और पीछे गाड़ी के अंदर शॉपर्स के अंदर पत्थर भरे हुए थे इन लोगों ने और पत्थरों की बरसात की थी। अगर मैं आपको आज मौजूदा वक्त क्या याद दिलाऊं तो यहाँ पर तब के जो पत्थर थे इनके शॉपरों के अंदर, आज लोगों की तादाद उन पत्थरों से भी ज़्यादा थी जो कि इमरान खान साहब के साथ थी। अच्छा, सदर आरिफ अलवी साहब ने भी एक अहम ऐलान कर दिया इलेक्शन के हवाले से। सदर आरिफ अलवी साहब ने 9 अप्रैल बरोज़ एतवार पंजाब और KP के असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख दे दी। सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57A के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। अच्छा जी, सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। आइन के तहत आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा का हल्फ लिया है मैंने। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए अपना आइनी कानूनी फ़र्ज़ अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ निकलती है, क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा देगा? यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाता चलूँ। आप मौजूदा इलेक्शन कमीशन के पास एक और चीज़ भी है कि वो इस मौजूदा इक़दाम को सदर आरिफ अलवी साहब के अदालतों के अंदर चैलेंज भी कर सकता है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। अब ये देखने वाले मामला है कि यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, क्योंकि क्या मौक़िफ़ लेकर वो अदालतों के अंदर जाएगा कि हम इलेक्शन ही कराना चाहते, इसलिए सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की डेट दे दी। सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर अदले से ये पूछा नहीं चाहिए अदले की तरफ से कि आप इलेक्शन की डेट आप ही क्यों नहीं दे देते? ऐसी कौन सी मजबूरन वजह पेश आई कि यहाँ पर पाकिस्तान के एक सदर को, एक मुल्क के एक सदर को इलेक्शन कमीशन का काम करना पड़ा? वो आप काम खुद ही क्यों नहीं कर देते? तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि जी यहाँ पर आरिफ अलवी साहब ने वाक़तन तक कानूनी और आइनी यहाँ पर हक अदा किया और आइनी तरीके से इलेक्शन कमीशन को शिकस्त दी और इलेक्शन की डेट दी। यहाँ पर काफ़ी हद तक इस चीज़ की भी 50% चांसेस है कि शायद इलेक्शन कमीशन इस मामले को चैलेंज करे कोर्ट्स के अंदर, अदालतों के अंदर। लेकिन कुछ हद तक इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मामले को चैलेंज ना किया जाए, शायद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ही ना कराए, सिक्योरिटी के मामलात को लेकर और बजट वाले अपने फंड्स के मामलात को लेकर। अच्छा, ये तो अभी तक के लिए सदर आरिफ अलवी साहब के अहम मामलात है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कोई भी इस मामले के ऊपर कोर्ट्स के अंदर इस मामले को चैलेंज नहीं किया गया सदर आरिफ अलवी साहब के। इसके अलावा इमरान खान साहब की भी आज जमानत कबूल हो चुकी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। इमरान खान साहब भी आज पेश हुए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस अली बाक़ नजफी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने इस मुकदमे में 3 मार्च तक इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत को मंजूर कर लिया। अच्छा, ये चीज़ें कि पहले तो ये बात मरियम औरंगज़ेब की तरफ से कही जा रही थी। अब इमरान खान साहब अदालत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, लेकिन मरियम औरंगज़ेब का ये कहना था कि इस शख्स को पकड़ा जाए, इस शख्स के ऊपर कार्रवाई की जाए, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो मोहतरमा, तो मैं ये कहता हूँ कि अपने लीडर को भी बुला ले। खान साहब तो पेश हो गए अदालत के अंदर, अब मेहरबानी फरमाकर नवाज शरीफ को भी वापस लाया जाए। और ये एक सोचने वाली चीज़ है कि ये पाकिस्तान की अदालत नवाज शरीफ को क्यों नहीं वापस बुलाती? इश्तहारी करार दे दिया, यहाँ पर पता नहीं नाहिल कर दिया। एक पाकिस्तान के मुल्क से एक भागा हुआ नाहिल शख्स, इश्तहारी शख्स, उसे क्यों नहीं वापस बुलाया जाता? उसके ऊपर एक बड़े इक़दाम क्यों नहीं उठाए जाते? इमरान खान साहब को क्यों बुलाया गया? फवाद चौधरी साहब ने भी इस मामले के ऊपर एक अहम स्टेटमेंट दिया ऑफ द रिकॉर्ड शो के अंदर। काशिफ अब्बासी के साथ गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि हमने अदालतों की इज़्ज़त की, खान साहब भी ने भी अदालतों की इज़्ज़त की, और जो भी अदालतों की इज़्ज़त करता है ये लोग उन्हीं के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। उन्होंने अपनी बात करते हुए कहा कि जब मुझे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये आर्डर आए थे कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया कि इस्लामाबाद का जो IG है वो पेश करे फवाद चौधरी को अदालत के अंदर, तो IG ने इस लाहौर हाई कोर्ट के ये जो फैसला था उसे पाँव के नीचे रोंद कर मुझे इस्लामाबाद ले गए थे। तब तो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से IG को ना तो मुस्ताफ़ी किया गया, ना तो सस्पेंड किया गया, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। आज इमरान खान साहब को बुलाने के लिए यहाँ पर इतने सारे मामला पेश आ चुके कि हालांकि ये बताया भी गया कि मेडिकली तौर पर इमरान खान साहब अनफिट है। मेडिकली तौर पर अगर उन्हें एक धक्का भी लग गया तो फिर दोबारा से 3 महीने इमरान खान साहब
यहाँ पर बेड रेस्ट के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर ये मामला तो आ चुके हैं। ये देखिए कि अभी एक दूसरा केस बाकी है जिसके ऊपर सिग्नेचर वाले मामलात हैं, लेकिन अभी तक वो मामला चल रहा है। अभी इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर अभी तक काफ़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों ने भी ये कह दिया कि अगर ये यहाँ पर रश कम नहीं होता कमरे अदालत के अंदर तो इमरान खान साहब पेश नहीं हो सकेंगे। और जजेस की सिक्योरिटी एहलकारों ने भी यही कह दिया कि कमरे अदालत को खाली किया जाए, फिर जाकर जजेस पेश होंगे, जो कि तकरीबन जस्टिस सलीम अख्तर साहब बताए जा रहे हैं। जहाँ पर ये जो सिग्नेचर वाला मामला है, पिटीशन और दरखास्त के अंदर सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, तो उस मामले के ऊपर इमरान खान साहब अभी तक पेश नहीं हो सके। नाज़रीन करम, अभी तो ये एक अहम मामला आ चुके हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने यह तस्लीम कर लिया कि नवाज शरीफ साहब जब अस्पताल के अंदर थे तब तकरीबन 100 लोग मिलने आए थे, तकरीबन 100 लोगों का ये रश हुआ था। और जब हमने रैली निकाली थी तो उतने लोग भी नहीं थे। लेकिन आज आप ये देखिए कि जमान पार्क से लेकर अदालत तक लोगों का हजूम था। ये आज वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि इमरान खान साहब की रैली के अंदर वाक़ई रश होता है और पाकिस्तान की आवाम हमारे रैली में तो नहीं आती, मार खान इमरान खान साहब की रैली के अंदर भाग दौड़ती है। ये मामला आ चुके। आज यहाँ पर सदर आरिफ अलवी साहब ने भी मौजूदा नून लीग के यकीन करे सारे के सारे कियों के ऊपर पानी फेर दिया। इमरान खान साहब अदालत के अंदर पेश हो गए, खैर खैरियत से उन्होंने पेशी भी दे दी, लेकिन अभी तक दूसरी अदालत के अंदर पेश ना हो सके। शायद जब तक ये वीडियो पहुंचे तब तक वो पहुंच जाए दूसरी कमरा अदालत के अंदर, लेकिन अभी तक इन मामलात के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इन सारे मामलात के ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर आगाह करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।